प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक पिछले दिनों कुछ चार्ट्स में देख रही थी, तो वहां से फिर एक प्रश्न दिमाग में आया। जैसे कि हर हर राशि के अपने मारक ग्रह बाधक ग्रह होते हैं। और सिंह राशि और कर्क राशि का जैसे मंगल योग कारक है। यही जी। अगर अगर हमारी ये कन्या राशि हो जाए, कन्या और तुला राशि के लिए यही मंगल खराब हो गया। हम्म। तो मैं बस ये समझना चाह रही थी, ऐसे में अगर किसी का लगन जो है वो कर्क है या सिंह राशि का है और चंद्र राशि आप कन्या हो आप गई। एक ही एग्जाम्पल पर टिके रहेंगे तो मैं समझा भी पाऊंगा। हाँ आप कह दें जी सिंह भी हो गया, कर्क भी हो गया, कन्या भी हाँ, हो नहीं गया, तो मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं जवाब किसका दूं। नहीं नहीं, बस एक ही एग्जांपल मुझे कर्क राशि का ही ले लेते हैं। तो मंगल एक कर्क में राशि या योगाकारी है। कर्क और लगन? चारू कर्क, जी, मैं बस कर्क ये समझना राशि, चाह रही थी कि कर्क लगन। कर्क कर्क लगन में, और उस हाँ, तो ये एक कर्क लगन हो गया और चंद्र राशि कन्या हो गई। ऐसे में ठीक हम है। मंगल को कैसे, दशाओं में अगर मंगल की दशा आती है तो हम ऐसे में चंद्र राशि के हिसाब से और लगन राशि के हिसाब से कैसे समझें इसको। पहले तो ये बताओ, ये राशि क्या होती है और लगन क्या होता है? ये क्या दिखाता है? चंद्र जहां बैठता है वो हमारी राशि हो गई, और नहीं, लगन दिखाता हमारा क्या जो। है, उसका मायने क्या है? मतलब अगर किसी ज्योतिषी को कह दिया जाए कि मेरी हम्म, कन्या राशि है, तो वो क्या देखे, मतलब क्या समझेगा उसको? चंद्र राशि हमारे मन की स्थिति को, मन की मन मन में जो भाव चल रहे हैं उनको ठीक से डिकोड कर पाता है दशाओं में और वैसे भी, मतलब। बिना और दशाओं लगन के राशि भी हमारे बिना दशाओं स्वभाव। के भी बिना हम्म, दशाओं को भी हाँ बिना बिना दशा का मतलब ये कोई भी दशा चल रही होगी, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, कोई भी तो दशा मन चल के रही हो तो स्वभाव को हमारे। दिखाएगा। हाँ, हाँ, लगन क्या दिखाता है? लगन हमारे हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को अ, दिखाता है, आपकी हम्म, सोच को दिखाता है। सोच को दिखाता है, बुद्धि को सिंपल सी दिखाता बात। हमारे पास चार चीजें होती है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अगर हमें अंतर समझ में आ रहा है कि लगन जो है बुद्धि है है। हम्म और हमारी राशि हमारा मन है, उसको उसी दृष्टिकोण से हमें देखना है। दो चीजों में कंफ्यूज होना ही नहीं। मार्केश बादकेश जो होंगे वो लगन के अनुसार होंगे। हाँ, अच्छा। जब तक किसी राशि को आप लगन नहीं बनाएंगे, जब तक मार्केश बादकेश नहीं बनेंगे। करेक्ट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ये मेरी राशि का मारक है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि गोचर जब आप पढ़ेंगे, जहां पर सर्वाधिक आपका राशि का ही उपयोग होता है, वहां लगन नहीं राशि बली हो जाती है। यानी गोचर से हम देख रहे हैं कि हम कोई फला ग्रह फलानी राशि में आएगा तो मेरा मन उसको कैसे समझेगा। हम्म तो गोचर में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लगन के अनुसार मार्केश बादकेश देखें और राशि से ये देखें कि उसको लगन बना लीजिए, हम्म जिसे आप चंद्र लगन कहते हैं। चंद्र लगन में मार्केश और बादकेश ना देखें, हाँ, अच्छा। क्योंकि मन ही मारक है, मन ही बाधक है। मन का स्वभाव ही मारक बाधक का है। अच्छा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है बेचारे, उनकी डायबिटीज बढ़ती कैसे है? मन ही तो है। बेचारा रात को जाता है, फ्रिज में से गुलाब जामुन निकाल के खा लेता है और ये देखता है कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, और चुपचाप निकाल के आती है ना एडवर्टाइजमेंट, वो रात को जाता है फ्रिज में से निकाल लेता है। या सोचता है, अब जैसे कि आपने देखा होगा किसी के घर में डायबिटीज पेशेंट हो, वो बेचारा कहीं मेहमान बन के जाता है तो उसकी वाइफ कहती नहीं नहीं नहीं, इन्हें चीनी मत देना। वो कहता नहीं, अभी के लिए तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, वो बेइज्जती थोड़ी करानी है चीनी, वैसे मना करते हो, अच्छे लगते हैं चीनी को, तो बेइज्जती है। एक्चुअली में उसको चीनी चाहिए। मन
मन ही हमारी बाधा है। हम अपने से नहीं मिल पाते, हम खुद को खुद ही नहीं जान पाते। कौन है बीच की बाधा? कौन हमें अपने आप से नहीं मिलने देता? हर साधु, हर सन्यासी, हर बड़ा योगी एक ही बात कह रहा है, अपने आप से मिलो, अपने चित्त में देख लो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। और हमें लगता है आंख बंद करेंगे और अंदर झांक लेंगे। जब हम अंदर आंख बंद भी करते तो हमें हम नहीं मिलते। कौन है बाधा? कौन उसको मिसगाइड करता है बार बार? मन आपको या तो पास्ट में रखता है या फ्यूचर में रखता है। हमेशा ध्यान रखें, मन आपको या पास्ट में रखता है या फ्यूचर में रखता है। प्रेजेंट में तो आपको बुद्धि रखती है। और बुद्धि जो है, बुद्धि को गुमराह करने का काम मन करता है। गुमराह करने का कैसे मतलब? वो मिसगाइड नहीं करता, उसके ऊपर छा जाता है और बुद्धि के ऊपर बादल ढक देता है कि नहीं यार, मुझे गुलाब जामुन खाना है। अब तो देखो डायबिटीज थोड़ी सी तो कम आ गई थी यार, ये बात तो नहीं चलेगी यार। देखो अब की बार तो डॉक्टर साहब ने कहा बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यार एक आइसक्रीम तो मैं खा ही सकता हूँ, बनती है मेरी एक आइसक्रीम। वो बुद्धि को समझा रहा है, बुद्धि नहीं समझना चाहती। वो कहता है यार बुद्धि की तरफ देख ही मत, भाड़ में जाने दे इसको। ये तो कहेगी ना ना A1C बढ़ जाएगा, फलाना बढ़ जाएगा। तो ये बुद्धि की बात मत सुन, बुद्धि तो बड़ी निर्दयी है। मन है जो हमें पास्ट और फ्यूचर में रखता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का रियल मीनिंग ही है जब हम पास्ट और फ्यूचर से हट जाएं, न प्रेजेंट में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में आने का मतलब है अब मन नहीं है, अब मन गायब हो गया। जब हमारा मन गायब हो जाता है, तब उसी स्टेज में हम अपने आप से मिल सकते हैं। देखो कमाल की बात, हम अपने आप से मिल सकते हैं जब ये मन गायब हो जाए। कह रहे हैं चित्त वृद्धि, चित्त वृत्ति निरोध। जब तक आप इस मन को गायब नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ सकते। जब तक आप अपनी बॉडी से अलग नहीं होंगे, आप अपने शरीर के अंदर देख नहीं सकते। और जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हम तो अपनी बॉडी को ही देख रहे होते हैं, हम अपने शरीर को देख रहे होते हैं। हमारे अंदर शरीर के प्रति बड़ा अद्भुत आकर्षण है। हम शरीर से अलग नहीं होना चाहते। शरीर से कौन नहीं अलग कर रहा हमें? मन। मन जो है हमें अलग नहीं कर रहा। वो लेता है और लेके घुमा करके फिरा करके। और जैसे ही हम आंख खोलते हैं मेडिटेशन के बाद, सब अपना सा नहीं लगता। ये मेरा ही सोफा है, मेरी वाइफ है, मेरे ही बच्चे हैं, सब अपना सा लगता है। मन घुमा करके उसको वहीं ले आता है। जितने भी आप प्रवचन सुनोगे बड़े बड़े साधु संतों को, जो रियल साधु संत हैं, उनको आप सुनेंगे तो वो हमारे मन की ही साधना कर रहे होते हैं। मन को ही तो साध रहे होते हैं। आप किसी साधु का जीवन देखें, आप साधु क्यों नहीं बनते? हम साधु इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम अपने मन को नहीं मारते। हम कह रहे हैं शाम को रोज दलिया खा लेता है यार, ये कोई मतलब है इस आदमी का? रोज खिचड़ी खा लेता है, ये कोई मतलब है इसका? या परांठे नहीं खाता ये कोई सैंडविच नहीं ले रहा, ये ब्रेड का वो नहीं ले रहा। क्या मतलब है इस आदमी का? कभी कहता है मैं फलाहार पे हूं, कभी कह रहा है मैं जलाहार पे हूं, कभी कह रहा है मैं उपवास पे हूं। इसको नए नए कपड़े नहीं चाहिए, इसको डिजाइनर कपड़े नहीं चाहिए। फिर हम कहते हैं यार ये ठीक नहीं है। ये तो अब नए नए बाबाओं ने थोड़ी सी आशा की किरण जगाई है कि ये कैरियर बहुत अच्छा है। आ सकते हो तुम, अब ऑडी में मर्सिडीज में चल सकते हो, नए नए कपड़े पहन सकते हो, 50-50 हजार रुपए की ड्रेस पहन सकते हो। ये तो अब इन्होंने बेचारों ने क्रांति लेके आए, नई नई आशा की किरण जगाई है इन्होंने। तुम गाने गा सकते हो, तुम डांस भी कर सकते हो, और तुम दिखा सकते हो कि तुम कितने अच्छे डांसर हो।
तुम ऊट पटांग गानों पे भी डांस कर सकते हो। ये तो ये बेचारे नई युवा पीढ़ी के जो बाबा लोग आए, ये आए हैं और इन्होंने थोड़ी आशा की किरण जगाई है। नहीं तो हमारे देश में कहते हैं कि चोर को फसावे उसकी खासी, चोर को फसावे उसकी खासी, और बाबा जी को फसावे उसकी दासी। तो ये कहते हैं हम दासी रख सकते हैं। तो ये तो अब नया आविष्कार है ना। पर अगर हम नयों को छोड़ के पीछे चले जाएं, वो बेचारे लंगोटी भी बड़ी मुश्किल से पहनते हैं, उनका जीवन देख के ही हम तो डर जाते हैं। क्योंकि सबसे कठिन काम मन को साधना है। और मन कहाँ है? मन वही है जहां जन्म पत्रिका में हमारा चंद्रमा बैठा है। तो इसका मार्केश कौन होगा, इसका बादकेश कौन होगा? ये तो स्वयं ही मार्केश है, स्वयं खुद ही है। बादकेश है। अब अगर चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, तो कर्म को कौन मारेगा? उसका अपना मूड। छोड़ यार, आज काम करने का मन ही नहीं है, छोड़, आराम से बैठ के पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना। तो किसने मारा उसके कर्म को? किसने बाधा पहुंचाई उसके कर्म को? चंद्रमा ने। चंद्रमा जहां बैठा है वो उसी भाव में बाधा पहुंचाने का सर्वाधिक काम करेगा। कमाल है ना। कितना प्यारा सूत्र है। जिस भाव में चंद्रमा को बिठा के देख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट करता है वो। हम रट्टा मार के कह तो देते हैं चंद्रमा मन का मालिक, मन का मालिक, पर मन क्या है, मन का स्वभाव क्या है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें उसके लिए चंद्रमा का स्वभाव समझना पड़ेगा। चंद्रमा का स्वभाव ये है कि उसके पास 27 वाइफ होते हुए भी उसको जहां मौका लगेगा वो वहां अफेयर कर सकता है। जितना चाहिए, जितना चाहिए, जितना आ गया, उससे ज्यादा की चाहत हमेशा रहती है। एक छोटे शहर में रहने वाला हिंदुस्तान के अंदर अगर व्यक्ति, किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं और वो सिर्फ उसे बैंक में रख दे, तो बिना काम करे अपनी लाइफ को एंजॉयबल बना सकता है। फुल फ्लैश एंजॉयबल, जिसमें अपना घर खर्च चलाना तो बहुत बड़ी बात है, लोगों में दान पुण्य करना, जो वो चाहता वो कर लेता है। पर फिर ये कहां से आ जाते हैं वो लोग जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कमाने में लगे पड़े हैं, अपनी हेल्थ बिगाड़ने में लगे पड़े हैं? कौन है ये वो लोग जो कंपटीशन में फंसे हुए हैं? 500 करोड़, 1000 करोड़। खेल तो हिंदुस्तान में मात्र 10 करोड़ का है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपने 10 करोड़ की एफडी भी करा दी, तो देख लो कितने 7-8 लाख रुपए आपको मिल जाता है हर महीने के महीने। अब 7-8 लाख रुपए, और अगर आप एक सामान्य से सिटी में रहते हो, खैर गुड़गांव में ही बहुत है 7-8 लाख रुपए तो, बट अगर आप किसी और छोटे शहर में भी रहते हैं, वहां तो आप राजा हो, बादशाह हो। आप वहां के सबसे अमीर आदमियों में आपकी गिनती है। पर क्या हम कमाना छोड़ देते हैं? नहीं कमाना छोड़ते ना। क्योंकि जितना है उससे ज्यादा चाहिए, जितना मिल गया उससे ज्यादा चाहिए। ज्यादा अच्छा। दौड़ा कौन रहा है हमें? मन। दौड़ा कौन रहा है? ये मन ही तो दौड़ा रहा है। किसको नहीं पता कि भाई धन का कोई खास उपयोग एक लेवल के बाद नहीं होता? किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि हमें मरना भी है एक दिन? किसको नहीं पता? सबको पता है। किसको नहीं पता जो जितना कर जाओगे सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा? जब शरीर राख बनेगा, कोई मायने नहीं रखता कि 1 करोड़ छोड़ के गए हो कि 100 करोड़ छोड़ के गए हो सकता है जहां पे आपकी लाश जल रही है, आप 100 करोड़ के आदमी हो सकते हैं, वहां पे 1 करोड़ जिसके पास पूरी जिंदगी में नहीं कमाया, वो उस आदमी की लाश जल रही है और दोनों साथ साथ जल रहे हैं। अब 1 करोड़ और 100 करोड़ में क्या अंतर है?
अंतर जब समझ में आएगा, जब हमें समझ में आए कि आगे भी पहुंचना है भाई। ये तो हम स्टेशन पे आए थे, कुछ समय के लिए रुके थे, अब हमें फिर से ट्रेन पकड़नी है। और जब हम फिर से ट्रेन पकड़ेंगे तो हमें रिजर्व ट्रेन चाहिए, एसी ट्रेन चाहिए, या लोकल डिब्बे में हिंदुस्तान के में लटक पटक के जाना है आपको। तो हम अपनी सीट क्या बुक करा रहे हैं नेक्स्ट, उस सब चीजों का जो विचार होता है। और जब हमें समझ में आता है कि परम शांति हमें मिल रही है, ये परम शांति की चाबी इस चंद्रमा के पास है। परम अशांति की वजह चंद्रमा है। हमारी जितनी भी एंजाइटी है, जितने भी फियर हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं, जितना भी इम्पेशंस है, सब और सब चंद्रमा की वजह से है। अब बताओ, एक मिनट के लिए इमेजिन करो ये सारी चीजें आपके जीवन से गायब हो जाएं, अब जीवन में दुख क्या बचेगा। आपका स्ट्रेस भी खत्म कर दिया, आपकी इम्पेशंस भी खत्म कर दिया, आपकी एंजाइटी खत्म हो गई, आपके मनोरोग सारे खत्म हो गए। ये भी मनोरोग ही है, स्ट्रेस एंजाइटी सब मनोरोग ही है ना। हम्म। और ये आता किसको ज्यादा, जिसका चंद्रमा नवमांश में किसी ना किसी पाप प्रभाव में हो, वो ज्यादा आएगा। अच्छा, जिसका नहीं है उसको ये चीजें नहीं आएंगी क्या, उसको स्ट्रेस नहीं आएगा क्या। सोचिए, विचार करिए। भाई कोई तो होगा अपनी क्लास में जिसका ना D1 में चंद्रमा खराब है, ना D9 में खराब है, किसी भी पाप प्रभाव में नहीं, कोई एक आदमी तो होगा। तो क्या उसके पास स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा? होगा, पर अन्यों की अपेक्षा बहुत बहुत कम होगा, या वो बिना मतलब का कंट्रोल। एंजाइटी फुल नहीं होगा। हमारे पास लोग आते हैं, सच बताऊं तो 90% उनके क्वेश्चन वो होते हैं जो उनकी समस्या ही नहीं है। या ये कह सकते हो 90% वो क्वेश्चन, वो समस्याओं को डिस्कस कर रहे थे जो उन्होंने खुद ही ने पैदा कर रखी है। और दिक्कत तो जब बढ़ जाती है जब वो उन दिक्कतों को दूर भी नहीं करना चाहते, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी खत्म कर दो। क्या करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। वो नौटंकी कर रहे हैं, आपको भी नौटंकी करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हो आप। वो भी ठीक नहीं होना चाहते। आप ये उम्मीद ना करें वो ठीक होने आया, आपको बड़ा सारा पैसा दे दिया, अमाउंट दे दिया, अब तो ठीक होने आएगा ही। पहले मैं सोचता था ऐसा कि यार, जब हम फीस ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे पास बड़े जेन्युइन क्लाइंट आएंगे, जो वास्तव में बेचारे अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं। सच बताऊं, जब मेरी फीस 100 रुपए थी, जब भी वैसे ही लोग आ रहे थे। आज मेरी फीस ज्यादा है, हजारों में फीस है, तो भी वैसे ही आ रहे हैं, वो रेशो नहीं बदला। वैसे के वैसे लोग ही आ रहे हैं। बस ये है कि अब गाड़ियों में आ जाते हैं, पहले वो बेचारे जैसे मर्जी स्कूटर बाइक के ऊपर आ जाते थे। फर्क इतना ही था। सबसे ज्यादा इग्नोर प्लेनेट कोई अगर होता है ज्योतिष में तो वो चंद्रमा ही होता है। आप कहेंगे नहीं जी, सबसे पहले तो क्लास में हमने यही पढ़ा था कि राशि कौन सी है हमारी। राशि तक ही पढ़ा ना, कि फला राशि है हमारी, पर राशि की गहराई में गए क्या। हमारा मन किस तरह से व्यवहार करता है, किस चीज को लेकर के व्यवहार करता है, ये चंद्रमा बताएगा। अगर मन की व्यथा चंद्रमा को। से केंद्र में मंगल है, अगर चंद्रमा के केंद्र में मंगल है, चाहे चौथे में बैठा है, सातवें में बैठा है, 10वें में बैठा है, तो आपका मन कहेगा मुझे फाइट करना चाहिए, आई विल फाइट। मन का विचार बदल गया। अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, तो कहेगा नहीं, मुझे तो बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, मुझे तो मेडिटेशन का मार्ग अपनाना चाहिए, मुझे तो ग्रंथ पढ़ने चाहिए, मुझे तो ज्ञानवर्धक चीजें पढ़नी चाहिए। तो चंद्रमा यानी कि आपका मन उसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे अन्य ग्रह उसके केंद्रगत या त्रिकोण में होते हैं। पर उसका मार्ग बाधक ढूंढने की कोशिश मत करो, वो तो खुद ही मार्ग है, खुद ही बाधक है। इससे बड़ा मार्ग क्या और इससे बड़ा बाधक क्या। किसको, अच्छा बताओ, किसको नहीं पता कि आप किसी
नौजवान लड़की के पीछे पड़ोगे और वो लड़की आपको नहीं पसंद कर रही है और आप पीछे पीछे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, ये केस आप, हमारे टाइम में खैर ज्यादा होते थे, आजकल लोग व्हाट्सएप पे ये सब लगे रहते हैं, पता नहीं चलता, मैसेज भेज देते हैं। हमारे टाइम में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे। अच्छा, उन्हें नहीं पता था कि जुतियां पड़ती हैं। अच्छा, उनके खुद के घर वाले देख ले तो जुतियों से पीटते हैं, दूसरे की तो और अच्छी छिताई हो जाए, है ना। एक जगजीत सिंह का गाना है अपनी वाइफ के साथ, पंजाबी में, कि वो कहती है कि रात को जो है चुपचाप आ जा और डर मत। तो वो कहता है भाई, मैं वैसे तो नहीं डरता, पर मेरे को तेरे प्यो दे छितरा का डर लगता है, मतलब तेरे बाप की जो जुती का, चप्पलों का डर लग रहा है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा। तो ये किसको नहीं पता? सबको पता है। जितने भी उल्टे सीधे कर्म करने वाले हैं, उनसे ये करवा कौन रहा है? ये मन मन ही कर तो रहा है। करवा रहा है। बुद्धि नहीं करवाती साहब, बुद्धि नहीं करवाती। बुद्धि को सब पता है कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरी माँ को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, मेरी बहन के सामने मैं कैसे फेस करूंगा जब मेरे घर में ये चीज आएगी कि ये लड़का तो ऐसे ऐसे किसी लड़की को तंग कर रहा है। मेरी भी जवान बहन है, मेरे भाई है, बहन है, मैं उनके सामने खड़ा कैसे हो पाऊंगा? बुद्धि आपको कानून के हिसाब से, तर्क संगत चीजों से आपको समझाने का हमेशा प्रयास करती है। मन है जो कहता है भाड़ में जाने दे इसको, मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूं, दुनिया पकड़ी जाती होगी, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। जितने रिश्वत लेने वाले लोग हैं, जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, क्या उनको नहीं पता ये गलत है? सब पता है। कौन समझा रहा है उनको? मन ही तो समझा रहा है। जब मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि अगर किसी का नीच राशि का चंद्रमा है, वो आपको धन के मामले में बहुत आगे रखेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका मन मेटलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। अच्छा चंद्रमा और बुरा चंद्रमा का मतलब ही क्या हुआ? अच्छा चंद्रमा का मतलब है आप प्रेम की तलाश में हैं, और खराब चंद्रमा का मतलब आप मेटेलिस्टिक चीजों की तलाश में हैं। बस इतना ही अंतर है। पर ये मत समझना कि मन जो है एकदम बढ़िया, उसका एकदम चकाचक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने भी मरने के काम और फंसने के काम जो है, वो हमारे मन के द्वारा ही होते हैं, है ना। अगर हमारा मन काबू में आ जाए तो पता नहीं कितनी बीमारियां काबू में आ जाए। पता सबको है अपनी बीमारियों का। अच्छा, अब कितने लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवा खाते रहते हैं कितने सालों तक। अच्छा, उनको कोई भी उसका यार दोस्त डॉक्टर मिलेगा, वो कहेगा यार जिम ज्वाइन कर ले, एक्सरसाइज कर, प्राणायाम कर, टेंशन मत लिया कर, तो बीपी की दवा मैं कम कर दूंगा। बंदा क्या कहता है, चलो ये एक गोली और खा लूंगा भाई, इतना पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। ये मत बोल तू मुझे कि जो मैं कम कर दूं। एक्सरसाइज करने से कौन मना करता है? मनी तो है। किसको नहीं पता रोज सुबह उठ के सैर करनी चाहिए? हम यंग होते थे तो बच्चे हमारे के साथ वाले कहते थे, अरे यार भाई, कल चलेंगे पार्क में, हमारे घर के पास ही पार्क होता, बोले कल चलेंगे पार्क में। फरवरी का मौसम आ गया, कल चलेंगे पार्क। जब रिजाई में बैठे बैठे वो चिल्लाते रहते, आ जा भाई आ जा। अरे भाई, रिजाई में जो गर्मी आ रही है वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, बजाय पार्क में सैर करने के। तो कौन समझा रहा है ये बात? मन ही तो समझा रहा है। बुद्धि तो कह रही है नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी, ये मिलेगा, आपके पैरामीटर्स ठीक हो जाएंगे। कौन सोचता है? समझ गए चारू जी? हाँ जी सर। सर हाँ तभी कहते नया। हैं वो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इसीलिए कहा गया है शायद। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो सर मन एक, चंगा, मन चंगा कैसे होता है ये जब पता चलेगा। सर थोड़ा सा यही तो नहीं होता। हाँ हाँ। सर आपने चार चीजों का जिक्र किया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
सर थोड़ा चित्त और अहंकार पे भी बता रहे थे, और प्रताप जी उसको हम लोग सारा, ज्योतिष के देखें तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी की को हम लोग समझ समझ वो जाएंगे। बहुत गहरे में चले जाएंगे। हमारा जो शरीर है वो 5 कोशों में विद्यमान है, पंचकोश। और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। जब हम चित्त की बात करते हैं और जब हम अहंकार की बात करते हैं तो हमें और गहरे में जाना पड़ेगा। हमारा जो 5 कोश हैं, सबसे पहले अन्नमय कोश आता है। अन्नमय कोश का नाम ही बता रहा है भाई, ये अन्न खाने से डेवलप हो रहा है, जो हमारा भारी शरीर है। ये शरीर जो है ना, ये कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। जब हम प्राणमय कोश में होते हैं, यानी सेकंड वाले में, बस सेंसिटिविटी यहीं से डेवलप होती है। और जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश में ही सप्त कुंडली चक्र विद्यमान है। जो हम सुनते होंगे ना, ओरा वाले, रेकी वाले, ये जो देखते रहते हैं, तो 7 कुंडली चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये जो जितने भी हमारे सातों के साथ है, आपका हृदय चक्र है, आपका कंठ चक्र है, या आपका आज्ञा चक्र है, आपका सहस्त्रार चक्र है, ये सेकंड में रहते हैं। ये क्या चीज है? अगर हम इन्हें समझे तो हम बहुत करीब से समझ जाएंगे। इसमें एक धारा ईड़ा और दूसरी सुषुम्ना कहलाती है। और ये सातों के सात चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या ये कह दो ये ग्रंथि की गांठें हैं, जिसे गुप्त ऊर्जा केंद्र कहते हैं। और एक ईड़ा, पिंगला, इसको आप समझो सूर्य और चंद्रमा। बीच में है एक सुषुम्ना, बीच में है एक सुषुम्ना। और सबसे ऊपर जो हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आज्ञा चक्र क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये केवल कंट्रोल ही नहीं करता, ये हमें कॉस्मोस से भी डायरेक्ट जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब इसका मतलब समझो एक बार, कि अगर हमें अपने इस भाव चक्र पर आना है, हमारे आज्ञा चक्र पर आना है, और आज्ञा चक्र पे क्यों आना है, प्रश्न आपका ये भी हो सकता है, भाई साहब हम क्यों चक्रों में पड़े। हम कहते हैं हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं। भगवान से कनेक्ट होने के लिए आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और आज्ञा चक्र के लेवल तक उस ऊर्जा को अनुभव वो ही करेगा जिसकी ये इड़ा और पिंगला का जो संबंध इस तरीके से बना हुआ है कि प्राण ऊर्जा आपकी सुषुम्ना के माध्यम से इस चक्र तक भी पहुंचती है, यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जब हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, अब ये चक्र वैसे शरीर काटोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इनमें से अगर डॉक्टरी जांच पड़ताल की जाए तो इनमें से कोई चक्कर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे गुरुजी कहा करते थे कि, अब मैं गुरुजी की डेफिनेशन बताता हूँ, वैसे तो बहुत सी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो किताबी ज्ञान है। ये सिर्फ भाव जगत है, भाव जगत के 7 चक्र हैं। यानी कि आपका जो चित्त है किससे कनेक्ट होगा, वो आपका इस बात पे निर्भर करता है आप किस भाव चक्र के ऊपर आपकी ऊर्जा विद्यमान है। आपकी चेतना शक्ति, चेतना शक्ति जो है, चेतना कह लो, चेतना शक्ति कह लो, ये शब्द ज्यादा प्यारा है।
हम चेतना स्वरूप है। जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर रहने लग जाती है लंबे समय तक, तो हम बहुत जल्दी जिसको भी हम परमात्मा मानते हैं उसके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है इन भाव स्थिति तक पहुंचने के लिए। हमारे देश में पतंजलि हुए हैं, उन्होंने कहा देखो भाई, केवल और केवल योग से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है। वो एक ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी स्वरूप की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से ही आप उस परम शक्ति का अनुभव कर सकते हो और बिल्कुल शांत चित्तता में आ जाते हो। पर जब आपका सहस्त्राचार, सहस्त्राचार का मतलब समाधि को है। ध्यान आपके केवल आज्ञा चक्र तक सीमित है, पर समाधि जभी लगती है, सहज समाधि, जब आप सहस्त्राचार तक। अब मैंने इतनी बात बता दी आपको, आज्ञा चक्र बता दिया, सहस्त्राचार, पर ये जभी हो पाएगा जब आपका सूरज और आपका चंद्र, ये दो चीज, जो धाराएं आपके चित्त आपके अंदर बह रही है, जब तक ये बैलेंस नहीं होगी। इसलिए जो प्राणायाम करते हैं उन्हें मालूम है एक नाक ऐसी है जिसे सूर्य नासिका कहा जाता है, एक नाक ऐसी है जिसे चंद्र नासिका कहा जाता है, और अनुलोम विलोम के माध्यम से हम उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। पर अनुलोम विलोम के बाद जब हम नाड़ी शोधन पर जाते हैं, तो नाड़ी शोधन के माध्यम से जब नाड़ियों में शुद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो दैविक शक्ति, वो चेतना शक्ति सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, यानी आपको ऊपर के भाव जगत की यात्रा करवाना शुरू कर देती है। तो ये आपके प्राणमय कोश और 7 चक्रों की कहानी थी। ग्रह इसमें भी विद्यमान है। अब आगे क्या कहते हैं? पूरे के पूरे 9 ग्रह, पूरे के पूरे 9 ग्रह इन चक्रों के साथ जुड़े हुए। हर चक्र का किसी न किसी ग्रह के साथ संबंध है। आप कहेंगे ग्रह तो फिर 7 हुए, क्योंकि चक्र 7 हैं तो ग्रह भी 7 ही हैं। फिर राहु केतु का क्या हुआ? राहु केतु है हमारी रीढ़, राहु केतु है हमारी रीढ़, हमारा मेरुदंड। इसलिए तो आपने सुना होगा हर योगाचारी एक ही बात कहता है, अरे भाई बिल्कुल कमर सीधी कर लो। प्राणायाम कोई कहता है भाई ऐसे बैठ करके कर लो, सब कहते हैं भाई मेरुदंड सीधा करो। जिन्होंने भी योगा क्लास कभी ज्वाइन करी है ना, तो वो कहेंगे जी सबसे पहले मेरुदंड सीधा कर लो। कोई भी योगाचारी होगा, मेरुदंड क्यों सीधा कर लो? क्योंकि राहु क्या है? राहु है इच्छाएं, राहु है इच्छा। जितनी भी हमारे पास इच्छाएं हैं उनके पीछे राहु जिम्मेदार है। और ये राहु ही हमें नए नए टारगेट्स देता रहता है। और केतु क्या है? केतु बस मार्ग है अध्यात्म का। यहीं से मूलाधार चक्र से ही चेतना शक्ति ऊपर बढ़ना शुरू होती है। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान आता है, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र आता है, और इस तरीके से ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। अगर हम इन चक्रों को देखें और इन पंच कोश को देखें,
तो पूरा पूरा ज्योतिष हमें समझ में आने लग जाएगा, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, उसका मतलब क्या है वो भी समझ में आने लग जाएगा। मतलब ये दो विज्ञान हमें लगते अलग हैं देखने में, पर वास्तव में एक ही है। अहंकार क्या है? अहंकार है पूर्व जन्मों का बंधा हुआ ज्ञान। हम जब कहते हैं मैं, तो मैं अकेला नहीं हूं। हमें इस जन्म में लगता है कि मैं का मतलब जी मेरा, यानी मैं मीन्स आई। आई तो अकेला नहीं है। आई के पीछे तो कई जन्मों की यात्रा है, हमारे कई पूर्वजों की यात्रा है, कई कई जन्मों की यात्रा से मैं बना। इस जन्म में जो मैं हूं, उसके पीछे कई जन्मों का ज्ञान भी है। और ज्ञान आपको अहंकार को जन्म देता है। ये ध्यान से बड़े सुनने वाली बात है। ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। और बस, प्रताप जी पूछ रहे थे ये अहंकार क्या है, बस ये वही अहंकार है। अब हमें पता नहीं ये अहंकार आया कहां से, और कोई अहंकार करना भी नहीं चाहता, पर अहंकार सबके पास है। वो आया कहां से? अच्छा, कभी कभी तो हम देखते हैं कि उसके पास कुछ है भी नहीं बेचारे के पास, फिर भी उसमें अहंकार है। किस चीज का अहंकार है उसे भी नहीं पता, किस चीज का अहंकार है। अहंकार कई कई जन्मों का अहंकार है। तो ये आज्ञा चक्र पर पहुंच के क्या होगा? आज्ञा चक्र पर पहुंच करके अहंकार तिरोहित होता है। क्या होता है? तिरोहित होता है। तिरोहित का मतलब छूट जाता है। जब तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति, महाकवि, रामचरितमानस लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? कि मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति जो कुछ भी नहीं और कविता नहीं जानता, मैं उनके शब्दों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं उसके अर्थ को समझा रहा हूं। वो अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति बताते हैं, जो बनारस में रहने वाला, गंगा के घाट पे शुद्ध ब्राह्मण, जो कवि नहीं महाकवि, जो उस समय आया जिस समय बनारस के अंदर एक से बढ़कर के एक विद्वान रहे, और जो अपने भक्ति के मार्ग से जो रामायण लिखता है कविता के रूप में। तो वास्तव में रामायण को अगर किसी ने फेमस किया है तो रामचरितमानस ने किया है। घर घर क्या पढ़ी जाती है? रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी जाती है, रामचरितमानस पढ़ी जाती है। महाकवि हुए, और महाकवि लिख रहे हैं मेरे जैसा छोटा आदमी, मेरे जैसा तुच्छ आदमी जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, ये जो लिखा है ये कैसे लिखा ये मुझे भी नहीं पता। अब ये बात केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो आज्ञा चक्र में विराजमान हो, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कॉस्मोस से। आप देखो उन्हें क्या प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी, जो ऐसी ऐसी बातें लिखी रामचरितमानस में, उनमें से बहुत सारी बातें वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती। ये मेडिटेशन की अवस्था में लिखी गई चीजें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे। कुछ लोग लंबे समय तक इस चक्कर पे रहते हैं, आज्ञा चक्र पे रहते हैं। और कमाल की बात तो ये है, उन्हें किसी जगह की जरूरत नहीं। जगह मतलब कि शोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सड़क पे चलते चलते भी मेडिटेशन कर सकते हैं। वो भरे आवाज में, जहां बैंड बाजा बज रहा हो, वहां पर भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में है जहां पर वो फटाफट कनेक्ट होता है। हम अपने गुरु का के चरणों में क्या झुकाते हैं? ये झुकाते हैं। क्यों हम ये झुकाते हैं भाई? कौन सा चक्र है जिसे हम झुकाते हैं?
क्योंकि अहंकार तो यहीं से जन्म ले रहा है। जो पुराने पुराने जो हमारे ज्ञान है वो यही तो बता रहा है मैं ज्ञानी हूं। लड़ते लड़ते हम यही तो समझाते, तू समझाएगा मुझे? है तेरी औकात जो मुझे तू समझाएगा? तेरी क्या औकात होगी जो मुझे समझाए? अच्छा, पति पत्नी को समझा रही है, पत्नी पति को समझा रहा है। वो कहता मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं कहता वो तेरे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट। हमारे सनातन धर्म में क्यों कहा गया है जब भी साधु से मिलो, सन्यासी से मिलो, गुरु से मिलो, आपको ये माथा जमीन पर टिकाना, उनके कदमों में टिकाना है। गुरु के चरण आपके अहंकार को तिरोहित कर देते हैं। इसलिए गुरु चरणों के अंदर ये माथा टिकाया जाता है। और वास्तव में हम क्या टिका रहे हैं? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ऊपर है, आज्ञा चक्र ऊपर है। जब भी हम चेतन अवस्था में हैं तो आज्ञा चक्र है। आप कहेंगे जी सहस्त्रासार में क्या होगा? सहस्त्रासार में आप चेतन अवस्था में नहीं रहते, मतलब आप जीवित है या मर गए आपको ही नहीं पता। आपको भूख नहीं लग रही, आपको प्यास नहीं लग रही, कौन अपना है कौन पराया ये आपको पता ही नहीं चल रहा। वो अवस्था जिसे समाधि की अवस्था कहा जाता है, वो सहस्त्रासार की अवस्था है। तो हमारा अहंकार जिसका संबंध बृहस्पति से है, गुरु से है, हमने कई कई जन्मों से गुरुओं से ज्ञान लिया है। कमाल की बात, इस अहंकार को समाप्त करने की भी ताकत परमेश्वर ने सिर्फ एक ही को दी है, वो है गुरु। गुरु के पास ही ताकत है, गुरु के पास ही ये बल है कि वो आपके अहंकार को समाप्त कर सकता है। इसलिए गुरु को आदेश है। गुरु गीता पढ़ के देखिए कभी, गुरु गीता में गुरु के पास आदेश है कि वो चोट मारे अपने शिष्य को, बार बार चोट मारे। जब जब वो चोट मारेगा अपने शिष्य को तो शिष्य में शुद्धि होगी, शुद्धिकरण की क्रिया। वो चोट किसको मार रहा है? वो शारीरिक चोट की बात नहीं हो रही, वहां चर्चा ही नहीं चल रही है। वो उसके अहंकार पे चोट मारता है। क्योंकि अक्सर शिष्य ये समझाने की कोशिश करता है गुरु को कि गुरु जी देखो अब तो मैं तैयार हो गया, आई एम रेडी, आई एम रेडी। और गुरु चेक करता है पका कितना है, घड़ा कितना पका है। अब गुरु जी के पास चेक करने का क्या चक्कर है? वो चोट मारेगा, जब पता चलेगा कि घड़ा पका है कि नहीं पका है। घड़ा टूट तो नहीं जाएगा। विनम्र शिष्य जो वास्तव में अहंकार रहित हो गया है, वो गुरु की चोट से नहीं टूटता बल्कि निखर करके उभरता है। कमजोर शिष्य तो छोड़ के भाग जाएगा गुरु को, बोला गुरु गलत पकड़ लिया, आई एम सो इंटेलिजेंट, ये आदमी है कि मेरी कदर ही नहीं कर रहा। इसको तो मान सम्मान करना चाहिए भाई। एक तो मैं इसे गुरु कह रहा हूं, इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, इसको अकल नहीं आ रही कि मैं गुरु जी कर रहा हूं, ये आदमी कह रहा है जा भाग बेवकूफ, तू तो नालायक है, अभी तुझे आता ही क्या है। छोड़ के भागने का मन करता है। मैक्सिमम लोग बस यही गलती खा जाते हैं। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ध्यान रखिएगा, मनुष्य कई बार ऊपर नीचे होता है। हमारी जैसी मनोस्थिति होगी, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसी हमारी मनोस्थिति होगी उसी के आधार पर तय होता है कि हमारी चेतना किस चक्र पर है। अगर हमारे अंदर केवल नौकरी, रोजगार, रुपया, पैसा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें अगर हमारे दिमाग में घूम रही हैं तो हमारी चेतना सर्वाधिक मूलाधार चक्र पर है। और हमारे दिमाग में प्रेम, वासना, सेक्स ये घूम रहा है, आकर्षण घूम रहा है, तो हमारी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र में है।
और अगर हम कहते हैं इन सब चीजों से उभर जाओ, कि क्या रोजी रोटी और ये सब चक्रों में नहीं कर पड़ना मुझे, और ऊपर उठ गए, तो आप साक्षात सूर्य बनने लग जाते हो। सूर्य बनने की प्रक्रिया, क्योंकि मणिपुर चक्र का संबंध सूर्य से है। ये मणिपुर चक्र प्रदेश जो है ना, यही बताता है कि तुम्हें इस जन्म में सम्मान प्राप्त करना है। तुम इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा अद्भुत करो कि लोग तुम्हें रेस्पेक्टफुल देखें। हाँ, बस ये मणिपुर चक्र ये जो हमें रेस्पेक्ट की बात याद दिलाता रहता है। अच्छा, जिसका मणिपुर चक्र जितना अच्छा होगा, वो व्यक्ति मान सम्मान से ऊपर उठेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। वो इतना चेतनावान होगा, गलती से भी उसने किसी को किसी से किसी शब्द से संबोधित कर लिया, वो उस शब्द को सच्चा समझ लेगा। किसी महिला ने कह दिया तुम मेरे भाई हो, तो वो उसको बहन की निगाह से ही देखेगा ता उम्र। वो महिला उसके लिए कोई और दूसरी निगाह से वो देखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ गया। वो एक एक शब्द को, एक एक शब्द की कीमत जानने लग जाता है। जब हम एक एक शब्द की कीमत जानने लग जाते हैं, तो हम सूर्य बनना शुरू कर देते हैं। जब हमें पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वही करेंगे, तो हम सूर्य बनना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है हमारा हृदय चक्र, जिसे हम चित्त कह देते हैं, कि हमारे चित्त में ये बात नहीं बैठी, हृदय में। हृदय यही है जो हमें भक्ति की बात कहता है। कहता भक्ति कर ले, भक्ति कर ले और सच्चा प्रेम कर ले। अच्छा, आप कहेंगे ये प्रेम शब्द तो आपने स्वादिष्ठान के अंदर भी बोला था। बस ये वही प्रेम है जो बिना प्रेम के एक दूसरे से आकर्षण में बंध जाते हैं। आकर्षण युक्त संबंध लड़का और लड़की के बीच में, जिसमें आकर्षण है प्रेम नहीं, वो स्वादिष्ठान चक्र है। और हृदय चक्र, हृदय चक्र वही है जो एक फिल्म आई थी ना, अमर प्रेम, राजेश खन्ना की। चलो किसी ने नहीं देखी होगी, खैर। अमर प्रेम का मतलब ये है सर देखिए कि सर, बहुत आप प्यारी फिल्म जिसे, है सर। इट्स अ अल्टीमेट मूवी। ये अल्टीमेट मूवी सर। किसी जमाने में बॉलीवुड वाले वास्तव में जो अध्यात्म के बहुत नजदीक थे। अब ये जरूर पता नहीं क्या हो गया इनको, है। एक चलो, अलग ही डेफिनेशन थी सर प्यार की, 3 स्टोरीज बस थी और बस अलग ही बस डेफिनेशन थी प्यार की। बस बस यही प्रेम की डेफिनेशन, जो सीमाओं से नहीं बंधा होता और शरीर से नहीं बंधा होता, वही हमारा हृदय का प्रेम है। माँ अपने बेटे को या बेटी को इस हृदय चक्र से ही प्यार करती है। कोई किसी को सच्चा प्यार करता है तो इस हृदय चक्र से ही करता है। और फिर आ जाता है कंठ चक्र। इसके तो खैर बहुत सारे वो मायने बन जाते हैं। और आज्ञा चक्र मैंने आपको बता ही दिया। और बुद्धि थोड़ा सा अलग है। बुद्धि का संबंध जो हमारे ब्रेन से होता है। ब्रेन एक मशीन है, ये भगवान के द्वारा दी गई हुई अद्भुत मशीन, जो हमारे अनुभवों का डाटा स्टोर करके रखती है। जब जब क्या क्या घटना घटी है, वो सब हमारी बुद्धि में स्टोर रहता है, हमारे अब तक के जीवन में। पर बुद्धि यानी ब्रेन, ब्रेन की एक खासियत है, वो ये भी चेक करता रहता है कि ये घटना याद करने योग्य है कि नहीं है। जो याद करने योग्य नहीं है उसको हटा देता है। और याद करने योग्य घटनाएं वो किसको मानता है?
जिससे हैप्पीनेस निकले या दुख निकले। या तो खुशी, कोई ऐसा इवेंट जब आप बहुत खुश हुए हो, बुद्धि उसको रजिस्टर कर लेगी, ब्रेन आपका रजिस्टर कर लेगा। या आपको बड़ा दुख पहुंचा हो किसी घटना से, वो आपको रजिस्टर। अगर हम आपसे पूछें, आप 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आप अपने पास्ट की घटनाएं बताओ, तो आप दो ही घटनाएं बताओगे। दो ही घटनाएं बताओगे, सुख की बताओगे कि दुख की बताओगे? कि हाँ मेरी वो घटना हुई थी, उस घटना में मुझे बड़ा रेस्पेक्ट मिला, उस घटना में मुझे बड़ा दुख पहुंचा। आप ये दो ही घटनाएं बताओगे, और कोई घटना बता ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन को सिर्फ यही रजिस्टर करना होता है। और उसी के आधार पर आपकी बुद्धि आपसे कार्य करवाती है, आपसे कर्म करवाती है। वो ये चेक करती है कि भाई, इस आदमी को मैं थप्पड़ मारूं तो व्हाट विल हैपन। मारूं कि ना मारूं? मारूंगा तो ये बहुत मारेगा, होता है ना। तो हमने कहते हैं हम बुद्धि से काम लिया। उसने मुझे दो गाली दी, फिर भी मैं चुपचाप निकल आया। अब मन क्या कह रहा होगा उस आदमी का? सोचिए कि कोई आदमी आपको गालियां दे रहा है। अब मन कैसे सोच रहा है और बुद्धि कैसे सोच रही है, दोनों में अंतर है कि नहीं? बुद्धि कह रही है बहुत मार पड़ेगी, फालतू बोला तो तू, तो हाथ जोड़ निकल ले। मन कह रहा है यार काश आज मेरे पास पावर होती है, इनको छठी का दूध याद दिला देता। मन तो यही कहता है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा जब हम बाहर से पिट कुट के आते हैं तो घर में बड़बड़ाते रहते हैं कई देर तक। वो हमारा मन है बस। मन कह रहा है साले को देख ले, देखो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कुछ नहीं बस की बात, जब उसको पक्का पता हो जाता तो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो गालियां बकता है। भगवान देखेगा तुझे, देखियो मरेगा, जल्दी मरेगा बस तू। देखिए उसका ये होने का, देखिए इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपका मन है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब हमारी जन्म पत्रिका में है। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। ज्योतिष जीवन को समझने की कला है। अब मैं ये कह दूं कि ज्योतिष प्रेडिक्शन की साइंस नहीं है, सारे स्टूडेंट बुरा मान जाएंगे। उन्हें लगेगा यार ये तो पता नहीं कहाँ फंसा दिया, हम तो प्रेडिक्शंस करने के लिए आए, ये तो कुछ और ही समझाने बैठ गया बंदा। तो चीज नहीं, मन को दुख पहुंचेगा, मन को कष्ट पहुंचेगा, पर क्या करे, संडे की क्लास सच बोलने की है भाई, तो मैं बोलूंगा। ये जीवन को समझने की कला है ज्योतिष। जब आप गहरे बैठते हैं, जब आपको समझ आता है कि जीवन क्या है, जब आपको समझ आता है जीवन का सही मार्ग क्या है, जब आपको समझ आता है कि मन के पार कैसे जाना है, और मन के पार जाना जरूरी है। हम दूसरों की कुंडलियों में उलझे रहते हैं। हमें समझना है कि अपनी कुंडली क्या कह रही है, अपना ही मन कैसे सोचता है। चारू जी ने क्वेश्चन उठाया कि राशि, कभी राशि की गहराई में जाओ। अब मैं मेष राशि का हूं, मुझे पता है मैं फायरी हूं, अग्नि तत्व है मेरे पास। ट्रिगर हो जाता ट्रिगर हो जाता। मेरा मन तो ऐसे ही सोचता है जैसे मेष सोचता है, जैसे मेष सोचता है। फिर कुंडली में देखो कि बुद्धि ज्यादा पावरफुल है कि चंद्रमा। बुद्धि यानी कि बुद्ध, आपका बुद्ध कहां बैठा है और आपका मन कहां बैठा है। आप इसको छोड़ो, आप ऐसे देखो मन कहां बैठा है। अगर मन और बुद्धि केंद्रगत है, यानी चंद्रमा और बुद्ध एक दूसरे के केंद्रगत हैं, तो जो भी ग्रह जिसके केंद्रगत होता है तो एक दूसरे की बात मान लेता है। चलो यार मान लो ये बेचारा कुछ कह रहा है। कभी मन की बात बुद्धि मान लेती है, कभी बुद्धि की बात मन मान लेता है।
इसलिए बहुत उल्टे सीधे कर्म करने से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग। सिंपल सी बात है। दिक्कत कहाँ है? जहां मन बुद्धि की बात नहीं मानता, बुद्धि मन की बात नहीं मानती, इन दोनों में झगड़ा हो जाए। मन और बुद्धि का सदा से झगड़ा है, और ये झगड़ा चलता रहेगा। अच्छा, जिनका ये केंद्रगत है, क्या उनमें झगड़ा नहीं होता? उनमें भी है झगड़ा, पर मैक्सिमम बात एक दूसरे की मान लेते हैं। कहते हैं, चल आज मैंने तेरी मान ली, कल तू मेरी मान ली। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तो अगले 1 महीने तक मैं बुद्धि की बात मान लूंगा, यार हमें तो आइसक्रीम नहीं खानी। अब जब डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई तो थोड़ी सी मन की भी मान लो। तो बैलेंस बनाने में कामयाब होता है, बैलेंस के क्षेत्र में चला जाता है। और गीता में कहा गया है, जो जीवन का सार है वो मध्य मार्ग है। ना आपको बहुत ज्यादा शरीर को परेशान करने की आवश्यकता, ना उसको बेचारे को बहुत उल्टे सीधे तरीके से सताने की आवश्यकता, और ना ही बहुत रिलैक्स छोड़ने की आवश्यकता। इसी तरीके से ना मन को बहुत ज्यादा परेशान करने की आपको आवश्यकता, और ना ही ज्यादा इस मन को खुश करने के चक्कर में लग जाने की आवश्यकता। हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ये मध्य मार्ग ही सुषुम्ना का मार्ग है। सुषुम्ना का मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग। सुषुम्ना का मार्ग वही है जो भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा। मनुष्य का मध्य मार्ग सुषुम्ना का मार्ग है, जहां पर चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब हम मध्य मार्ग की तरफ आ जाते हैं, जब हमारी चेतना ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमान, एक अधोगति होती है, एक ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्व मैंने ऊपर की तरफ यात्रा, अधोगति नीचे की तरफ यात्रा। हमारी कुंडली में भी चेतना शक्ति कभी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, कभी अधोगामी हो जाती है। अब नियम तो ये कहता है कि ऊर्ध्वगामी रहनी चाहिए। अब ऊर्ध्वगामी जब ही रहेगी जब हमारा ये आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा, और आज्ञा चक्र जब ही बैलेंस होगा जब हमारे नाड़ियों में शुद्धि होगी। अच्छा, आपको एक राज की बात बताता हूं। हमने तांत्रिकों का बड़ा नाम सुना होगा, बस तंत्र यही है। अगर आप तंत्र को पढ़ोगे तो इन नाड़ी की शुद्धि के द्वारा ही, इन 60 चक्रों के भेदन के द्वारा ही शक्तियां अर्जित करता है। उसी का नाम तंत्र है। ये काले पीले कपड़े पहन करके, उल्टे सीधे तिलक लगा करके, छापे छुपे बना करके, है ना। और आजकल तो कई अंटियां ऐसी आ रही हैं। मेरी तो अंटी नहीं लगी, खैर मुझसे तो खैर छोटी ही होंगी, बट कुछ बहनजियां ऐसी आ रही हैं, इतने डिजाइनर टीके लगाती हैं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखे होते हैं। और मतलब जैसे वो राधा जी का वृंदावन जाते हैं, वो तिलक नहीं लगाते थे, इधर गाल पे भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। मतलब मैं तो दाद देता हूँ उनकी क्रिएटिविटी की, कि कितने क्रिएटिव तरीके से मतलब वो करती हैं। अब मैं इतना क्रिएटिव पता नहीं क्यों नहीं हूँ। आज तक कोई ढंग का तिलक नहीं ढूंढ पाया, ढंग की ड्रेस नहीं ढूंढ पाया कि एक ही ड्रेस में होना चाहिए। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं, जैसा घर पे मिला हूं वैसे बाहर पहुंच जाऊंगा। दिल्ली पहुंचना होगा दिल्ली पहुंच जाऊंगा, गुड़गांव में घर में बैठा हूं तो घर में बैठा हूं। कोई, अच्छा ये नहीं कह रहा कि मेरी शराफत है, भाई वास्तविकता ये, मैं ऐसी चीज ढूंढ ही नहीं पाया। तो वो लोग ज्यादा क्रिएटिव हैं, जो और वो नाक तक भी ले आएंगे। कोई नाक तक ला रहा है, कोई गोलाई ऐसी बना रहा है। कितने क्रिएटिव लोग हैं ये। लोग उनकी बुराई करते हैं, मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी की तो कदर करो उनकी। मैं अपने आप को इतना समझदार समझ करके भी इतना वो कुछ नहीं कर पाया। अब मेरी को ड्रेस देख ले ढंग से, तो अगर एक कुर्ते को छोड़ दें तो कोई कह नहीं सकता ये बंदा ज्योतिष का भी काम करता होगा। हम्म, खैर, सबके अपने अपने विचार हैं। बस हमारे ऊपर थोड़ा सा हमारे गुरु जी का प्रभाव ज्यादा है, और मैं थोड़ा कबीर पंथी भी हूँ। वो आपको मेरी भाषा में झलकता ही होगा कि मैं थोड़ा सा अंधविश्वास के खिलाफ भी हूँ,
खुद भी अंधविश्वासी नहीं हूं, दूसरे को अंधविश्वास में डालना भी नहीं चाहता। जिन लोगों ने मेरे लाल किताब के कोर्स किया है वो भी बेचारे निराश हुए इस बात को लेकर के कि ये तो कबीर पंथी निकला, ये बता ही नहीं रहा, यहाँ बहा दो यहाँ दबा दो, है कि शमशान में जाके दबाया हो, या पति के चोटी के बाल उठा करके उसको जला दो। वो सब चीजें तो टोट के तो गायब हैं इसके कोर्स में से। उपाय के नाम पर भी ये कहता है पहले खुद बदलो, है उपाय के नाम पे भी कहता है ये खुद बदलो। ये कोई मतलब है? ये तो हमें डॉक्टर पता नहीं कितने सालों से समझा रहा है कि खुद बदल लो जब ठीक होना है। तो हम जब ठीक नहीं हुए अब कब ठीक हो जाएंगे? तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो मैंने आज शुरू में ही कही आपको, लोग ठीक नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए बी रिलैक्स, बी एंजॉय, ज्योतिष को आनंदमय विज्ञान समझ के खुद की तरक्की उन्नति के लिए उसका उपयोग करो और खुश रहो। खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं है। किसी की कुंडली देख के ज्यादा टेंशन में मत आया करो, सीरियस मत हुआ करो। आप किसी का कुछ नहीं सुधार सकते, इस बात को ध्यान में रखा करो। आप खुद सुधर जाओ, वही सबसे बड़ी बात है? जब हम खुद नहीं सुधरे तो दूसरे को क्या सुधार देंगे? जब हम अपने अपने मन के अधीन हैं, हम अपने अहंकार के अधीन हैं, तुम दूसरों को क्या समझा देंगे? ठीक है। हाँ, इसको कुंडली में ऐसे ही देखा करो बस। ये सूरज और चंद्रमा ऐसे मत, सूरज देखो चेतना, जिस चेतना शक्ति का मैंने नाम लिया वही चेतना आपकी सूरज है। जिस मन का हमने बात किया है वही आपका चंद्रमा है। जिस अहंकार की हम बात कर रहे हैं वो गुरु है। जिस बुद्धि की हम बात कर रहे हैं वो बुद्ध है। जिस शुक्र की हम बात करते हैं वो हमारा आकर्षण है। आकर्षण है हर सुंदर चीज के प्रति, हर कंफर्टेबल चीज के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो हमारा शुक्र है, जिसका संबंध शुक्र ग्रह के साथ स्वादिष्ठान चक्र का होता है। वही है हमारा संबंध। शनि क्या है? शनि वैराग्य है। ये वही वैराग्य है कि जब हमें दुख होता है तो हमें वैराग होता है। अच्छा, जब दुख नहीं होता तो वैराग्य भी नहीं होता। देखो कमाल की बात है। इसीलिए भक्तों के जीवन में, साधु के जीवन में दुख बहुत होता है ना उल्टा। हमें लगता है कि यार ये जो साधु होंगे, भक्ति करने वाले लोग होंगे, इनका जीवन बहुत बढ़िया होगा, है ना। पर इनके जीवन में बेचारों के बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। ये शनि के मार्ग पे चल रहे हैं। शनि वैराग्य जब ही देगा जब दुख होगा, कष्ट होगा। और जब धन होगा, जब थोड़ी वैराग्य आएगा। राहु केतु क्या है? राहु आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं, राहु आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं, और केतु तो बंद पड़ा हुआ है, चुपचाप पास्ट में जिन इच्छाओं को पूरा करके आ चुका है। उतारो कपड़े, पजामा उतारो। इस जन्म में जो वो सोचता है कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, ये इच्छा पूरी करनी है, वो राहु है। तो अनलिमिटेड इच्छाएं राहु है। हाँ, तो राहु की पोजीशन देख लिया करो, जिसे हम कहते हैं ना राहु बहुत अच्छा है, तो उसकी इच्छाएं भी बड़ी प्रबल हो जाती है। राहु पराक्रमी बनाता है, इसलिए जो इच्छावान व्यक्ति है कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ निकल ही जाता है। कहीं ना कहीं कौन सी कामयाबी? दुनियावी कामयाबी, ये संसारी कामयाबी की तरफ राहु जो है निकल चला जाता है। लकी पूछ रहा है आकर्षण और इच्छा में क्या अंतर है? बड़ा गहरा अंतर है। इच्छा का कोई भरोसा नहीं, क्या इच्छा करके बैठ जाए। आकर्षण, आकर्षण बड़ी अद्भुत चीज है। जो हमें अच्छी लगे वही आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जरूरी नहीं कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष ही आकर्षित करता है। इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। चलो, जो मन को शांति दे वही आकर्षण है।